Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for the chemistry. And I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th 7th unit alcohol, phenol and ether. We will cover this unit into parts and this is the second lecture of this unit. In this previous lecture, we already have covered about the basic knowledge of alcohol, phenol and their nomenclature and their classification. In today's session, we will cover about a basic idea about ethers and the preparation of alcohols. Okay. In previous session, we have covered the alcohol, introduction of alcohol, the nomenclature, the alkyl group derived, then alcohol name derived from the alkyl group and the word alcohol. नंबरिंग, इसके बाद हमने जाना था क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द OH group present in a organic compounds containing sp3 OH bonds, nature of the functional group, 1 degree, 2 degrees and 3 degrees, monohydric, either it's polyhydric. Then we have covered the vinyl alcohol and the allyl alcohol. Then phenol, the monohydric phenol and their types, and the polyhydric phenol and their types with their examples. And today we will cover about the basic idea of ether. After that we will discuss about the preparation of alcohol. इसे हम नॉर्मली इथर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते CH3OCH3, ये तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा ना वो हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। कोई एग्जाम्पल जो अनसिमेट्रिकल हो सो वो ले लेते हैं, लाइक CH3 वो C2H5, ठीक है। जिसका साइज छोटा होगा लाइक CH3, ठीक है, उसका नाम पहले आ जाएगा लाइक मिथऑक्सी इथेन, ठीक है। जैसे अगर C2H5 वो C3H9 करके कुछ होता तो वो हो जाता इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम जो इसका होता है इथाइल मिथाइल इथर, एंड इसका हो जाता मिथाइल दो मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल इथर होता, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3O बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता, स्मॉल ग्रुप क्या है CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, एंड कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल इथर, ठीक है।
अभी क्लोज्ड कोई स्ट्रक्चर जैसे CH2 रिंग टाइप का, सो इसका जो नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन, ठीक है। इसे हम इपॉक्सी इथेन भी कहते हैं, ऑक्सीरेन है इसका नाम, ठीक है। एंड इसका कॉमन नेम जो इपॉक्सी इथेन। जैसे आप एक स्ट्रक्चर ले लेते CH3 CH2, ठीक है। तो ये टर्म तो हो गया ऑक्सीरेन, ठीक है। तो इसका अगर नाम देना हो तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो नामकरण होगा ना वो बस हमेशा इस ऑक्सीजन एटम से स्टार्ट होगा, इस ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। तो इसका जो नामकरण होगा वो हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एंड इपॉक्सी के हिसाब से अगर हम नामकरण करें तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-इपॉक्सी इथेन, कि 1,2 के साथ है, राइट। तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा 1,2-इपॉक्सी नहीं 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। तो हो जाएगा 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। और एक एग्जांपल, 4 कार्बन ले लिया हम यहाँ पर, एंड तो इसका जो नेमिंग होगा मैंने बोला कि इसी ऑक्सीजन एटम से होगा, ठीक है। वन टू थ्री, सो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 and 3 कार्बन के ऊपर, सो 2,3-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। इथर के हमें जनरलाइज आइडिया ले लिया, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। From alkyl halide by reaction with aqueous alkali or moist AgOH, जो से इस तरह का कोई एक्सटेंडेड ग्रुप या चेन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हैलाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेसिकली Cl
Br और आयोडीन ही होंगे इधर, ठीक है। AQ aqueous KOH और aqueous NaOH और moist AgOH, ठीक है। तो इससे जो ये हैलाइड ग्रुप है ना, ये सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा ना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये जो OH आएगा ना, ये बैक साइड ऑफ R, इस साइड से आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में अब देख सकते हो, जैसे ये हो गया R, ठीक है, ये X के साथ बॉन्डेड है। अभी ये जो KOH है ना, इसका जो OH माइनस ये इस साइड से अटैक करेगा, ठीक है। एंड जो RX का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड OH नजदीक आएगा। लाइक इस टाइप का होगा कि OH X ठीक है, क्योंकि अटैक ऑकर्स फ्रॉम द रियर साइड, मतलब बैक साइड। इसके कुछ कीवर्ड्स है जो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ। एक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म का कुछ की नोट्स। SN2 मैकेनिज्म होता क्या है? पहले तो क्लास 11th में तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 का भी अपने स्टडी किए होंगे, ठीक है। फिर भी हम इधर थोड़ी इसको इलैबोरेट कर दे रहे हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। SN2 जो मैकेनिज्म है ना, ये बैक साइड से अटैक करता है। तो जो रिएक्शन रेट वन स्टेप रिएक्शन है, सो K सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड वन स्टेप रिएक्शन है and there is no intermediate. And inversion of configuration होगा। क्यों inversion of configuration होना है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा ना, ये OH माइनस इन बैक साइड जो RX के साथ बॉन्डेड है उसके बैक साइड से अटैक करेगा, इसीलिए इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इन्वर्ट होकर होगा। लाइक बैक साइड से अटैक होने से इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्शन हो जाता है, लाइक इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर वाल्डर इन्वर्शन होता है।
एंड इसका जो रिएक्शन रेट है ना, सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन प्राइमरी जो अल्कील हैलाइड है उसमें सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री में होता है। 1 डिग्री में बेस्ट होता है। सो ये है SN2 रिएक्शन की कुछ की नोट्स। ठीक है, अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो था इस रिएक्शन के लिए अल्किल हैलाइड से हम जो अल्कोहल प्रिपरेशन करिए उसके कीवर्ड्स। लाइक फर्स्ट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अभी सेकेंड है, यहाँ पर जो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है। नंबर 3, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है तो इसका इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड 4, नो कार्बोकैटायन फॉर्म डायरेक्टली SN2 रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको कहीं पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग दिख रहा है, नहीं ना, डायरेक्टली OH अटैक कर रहा है इस R के ऊपर एंड X धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, OH ग्रुप बैक साइड से R से लिंक होता जा रहा है। कार्बोकैटायन कहीं पर भी फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है। तो इसीलिए इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड नो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। ये था बेसिकली इसका की नोट्स। अभी कुछ एग्जाम्पल से देख लेंगे हम, जैसे ले लेते C2H5 Br को। ठीक है, एंड KOH हमने रिएजेंट यूज किया इधर। इसका जो फॉर्मेशन होगा ना, Br रिमूव हो जाएगा क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है Br, एंड OH अटैक करेगा CH2 के बैक साइड से एंड इसका जो फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, क्योंकि Br लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा एंड OH बैक साइड ऑफ C2H5 से रिएक्ट करेगा एंड इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H5OH। ठीक है, एंड KBr। और एक एग्जाम्पल, आयोडीन भी बहुत अच्छी गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप है, तो आयोडीन निकल जाएगा एंड OH बैक साइड से रिएक्ट करेगा। सिमिलर इसका ही, तो आयोडीन निकल जाएगा, OH बैक साइड से रिएक्ट करेगा। ये हो सकता है कि जो OH है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सो OH पहले अटैक करेगा बैक साइड से, आयोडीन निकल जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। एंड बाई प्रोडक्ट में NaI। क्लियर? बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फ्रॉम alkyl halide by reaction with aqueous
alkali और moist AgOH। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी इधर होती है, like in all this reaction, elimination reaction occurs side by side and alkenes form करते हैं। Elimination occurs in order of पहले टार्ट यानी टर्शियरी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में होता है। वहीं पर जो SN2 रिएक्शन होती है ना, उसका जो रिएक्शन रेट है वो 1 डिग्री यानी प्राइमरी में अच्छा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया है ना, जहां पर सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन होता है वहीं पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। लाइक एग्जाम्पल से जरिए आपको समझाती हूँ कैसे ये इम्पैक्ट करता है। लाइक मान लो एक CH3 CH2 Br reacts with KOH, यहाँ पर तो SN2 रिएक्शन हमने किया, तो ये तो 1 डिग्री, इसीलिए इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट KBr। एलिमिनेशन रिएक्शन होता तो ये हो जाता अल्कीन, लाइक CH2 CH2 ठीक है, प्लस H2। SN2 रिएक्शन में तो तुम्हें अल्कोहल मिल जाता, पर क्योंकि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये 1 डिग्री में अच्छा नहीं शो करता है एंड इसको फॉर्म कर देता है एल्कीन में, जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है उससे डिवाइड हो जाता है। इसीलिए NCERT में इसे नहीं दिया गया, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर डायरेक्टली कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करना हो तो ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन्स। हम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे। by addition of water। ठीक है, तो इसका जो जनरल मेथड है ना वो मान लेता है। तो यहां पर हो जाएगा OH एंड यहां पर हो जाएगा H। ठीक है, जो AH है ना ये चला जाएगा
इधर लेस क्राउडेड कार्बन के ऊपर, एंड जो वो OH है वो मोर क्राउडेड कार्बन की साइड चले जाएगा। अल्कोहल को प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन से करते हैं, जो एक है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर 2 है हाइड्रोब्रोएशन एंड ऑक्सीडेशन। नंबर 3 है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये तीनों है जिससे हम अल्कोहल प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो पहले एसिड कैटलाइज्ड एडिशन, CH2 यानी इथिलीन को अगर हम H2S से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जैसे पहले वाला केस में ना H2 देते ही जो रिएजेंट था वो हो गया था। देखो अब यहाँ पर इसको हमने R जो है ना, इसमें तो बस H ही लगा हुआ है, इथिलीन है, तो R को अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हम H से तो ये तो इथिलीन ही है ना। तो इथिलीन को अगर हम H2O जो यहाँ पर हमने इस जो रिएक्टेंट है ना इसके साथ जो HOH है ना, इसको हम रिएक्ट करने की कोशिश करें तो इसका डायरेक्टली तो यहाँ पर OH आ जा रहे हैं, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्शन हो गया है। पर अगर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे ना H2O से इथिलीन को करने के लिए अल्कोहल में कन्वर्ट, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन है कि एल्कीन्स एंड H2 दोनों ही न्यूक्लियोफिल है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए ऑपोजिट टाइप का होना है। दोनों न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल सेकेंड न्यूक्लियोफाइल को क्यों अटैक करेगा? सो इसीलिए इसका जो मेन रीजन है H2O, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सो नो रिएक्शन। अगर हम एल्कीन से करते हैं तो इसका मतलब हम इथिलीन से नहीं, इसका जो नेक्स्ट है CH3 CH CH2 यानी कि प्रोपीन से करते हैं या फिर प्रोपेलीन से करते हैं ना, तो ये रिएक्शन होगा। तो फिर हम उसे डाइल्यूटेड H2SO4 या फिर हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करवाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ना हम एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वही हम डाइल्यूटेड H2SO4 यूज करते हैं SN2 रिएक्शन करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर डाइल्यूटेड H2SO4 दिया एज अ रिएजेंट, तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा
वो होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH, लेस क्राउडेड, कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड मोर क्राउडेड कार्बन में OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्कोनिकॉव्स रूल। रिएक्शन मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल्स में ना मान लो कि एक A+ एंड B- है ना, तो जो मोर क्राउडेड होगा, मोर क्राउडेड कार्बन एटम, उसमें जाएगा हाइड्रोजन एंड जो मोर क्राउडेड कार्बन है ना, अगर नेगेटिव, लेस crowded positive, so H+ हो गया एंड X नेगेटिव है, तो H+ जाएगा लेस क्राउडेड में एंड X- जाएगा मोर क्राउडेड में। ठीक है, ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉव्स रूल। एग्जाम में ना डायरेक्टली इस फॉर्मेट के यूज कर सकते हो। इसका जो मैकेनिज्म है उसे हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म फॉलो करने से गलतियां नहीं होती है। फर्स्ट है प्रोटोनेशन of alkene to form carbocation by electrophilic attack of hydronium ion। ठीक है, जो H2 है उसे अगर हम H+ से रिएक्ट करवाते हैं तो H3O+ जो हाइड्रोनियम आयन है, एंड इसी से ही जो ये रिएक्शन है वो होती है। क्योंकि नॉर्मली जो H2 है वो तो न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर उसे हम इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना है तो वो हाइड्रोजन प्लस से होता है। लाइक डाइल्यूटेड, हम एसिडिक एक मीडियम में हाइड्रो जो पानी है उससे H3O+ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की चाहत है। अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, ठीक है, तो CH ये जो हो जाएगा ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा क्योंकि 2 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इसको बॉन्ड ब्रेक करके इस साइड ले आती तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस हो सकता था।
2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये हो जाता इंटरमीडिएट। एंड यही RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो एल्कीन है, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये हाइड्रोनियम पर अटैक करता है, ये जाकर हाइड्रोनियम आयन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्रोनियम आयन है पॉजिटिव एंड ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये अटैक करने के वजह से ये हो जाता है कार्बोकैटायन, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है ना ये टूट जाता है और एक H+ आयन sp2 कार्बन से जुड़ता है, जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब मार्कोनी जो रूल है उसको फॉलो करने वाला एक कार्बोकैटायन बन जाता है। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है एंड यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल होता है। सो ये हो जाता है इंटरमीडिएट एंड यही है RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इन स्टेप 2 पर हम देखते हैं nucleophilic attack of water on carbocation. इसमें क्या है, जो कार्बोकैटायन बना था उसको वाटर से अटैक करवाना, लाइक CH3CH, ये था कार्बोकैटायन, ये स्टेबल है CH3 एंड वो, ठीक है, ये लोन पेयर जाकर इसको अटैक करेगा, ठीक है, एंड अटैच होकर यहाँ पर CH3 CH एंड वो H2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, CH3। इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल और ऑक्सीनियम आयन भी कहते हैं। ऑक्सीनियम आयन, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म द एन अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन होता है टू फॉर्म अल्कोहल। तो इसमें क्या होना होता है, ये जो ऑक्सीनियम आयन है ना, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। removal H+, presence of weak base, ठीक है। जो H+ है इसको रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 वो H, यानी जो H है ये जा,
जो टोटल रिएक्शन है ना, इसमें ना H प्लस आयन जो था वो पहले यहाँ पर हमने ऐड किया था, ठीक है। तब ये लास्ट में फिर से बाहर आ गया, यानी कि कैटलिस्ट के हिसाब से काम किया। H प्लस भी बोल सकते हो, H3 वो हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अभी इसका कुछ की नोट्स है। जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नंबर 2 पर आता है रेट द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। And a rearrangement is possible जो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, एंड फिनाइल शिफ्ट होता है, ठीक है। इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना इस रिएक्शन का, वो देख लेता है। इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ये तो टीबीपी स्ट्रक्चर में, एंड जो हाइड्रोजन जो पानी है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। So H2O can occur from both sides. So retention plus inversion दोनों पॉसिबल है। जो रेसिमिक मिक्सचर डेवलप कर सकता है, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर पॉसिबल है, यानी RS दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बन सकता है। एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। ओके।
This is clear to you all. If you like this video, then do like, share, subscribe this channel. मिलते हैं next video में. Take care of yourself and also your family. Bye.